अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक पढ़ना है वो है नेमिंग अल्कीन्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अल्कीन्स और अल्काइंस क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट क्लासेस हैं ये। तो आज हम देखेंगे कि जो अल्केन्स हैं हम उनको नेम किस तरह से करते हैं, मतलब उनको जो हमने नाम रखे हुए हैं मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सब जो हैं किन बेसिस पे हम उनके नेम्स रखते हैं। ठीक है, मतलब इनका मेथड क्या है उनको कंपाउंड्स को नेम करने का। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इन कंपाउंड्स को नेम करने के लिए एक सिस्टम यूज़ होता है जो कि आईयूपैक सिस्टम ऑफ नेमिंग है। ठीक है, इसको आईयूपैक कहते हैं। एंड बेसिकली आईयूपैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो आईयूपैक सिस्टम है ये क्या है बेसिकली, ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं ना उनके जो केमिस्ट हैं वो इस फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो कोई भी कंपाउंड जो है उसको नेम, ये जो आईयूपैक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यहाँ पे जो केमिस्ट मौजूद हैं वो कंपाउंड्स को नेम करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि ये जो आपके कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो नेम्स होते हैं, सॉरी, जो आपके कंपाउंड्स के नेम होते हैं, दे डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, और अगर उसके अगला पॉइंट क्या है कि द इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी नेम्स हैं, ठीक है, वो नेम्स क्या इंडिकेट करते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, दो वाले को ईथेन कहते हैं। तो ये हमें उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन आइटम्स हैं, और फिर उसकी बेसिस पे हम उनके नेम्स रख देते हैं। तो नेम से भी हमें पता चलता है कि आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। और आईयूपैक नेम्स को हम सिस्टमेटिक नेम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पूरा सिस्टम डिवाइस कर रहा है वो नेम्स, तो इस वजह से आईयूपैक नेम्स को हम सिस्टमेटिक नेम्स भी कहते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो आईयूपैक सिस्टम है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं नेमिंग करने के लिए। ठीक, जी स्टूडेंट्स, तो हम ये अब क्या कह रहे हैं कि आईयूपैक नेमिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। आपके जो कंपाउंड की चेन है उसके अंदर जितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं उसके ऊपर आपका जो आईयूपैक नेम है किसी भी कंपाउंड का वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब उस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं उसकी बेसिस पे फिर हम उस कंपाउंड का नाम रखते हैं और वहाँ से फिर हम नाम डिराइव करते हैं। तो आपके जो आईयूपैक नेम है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्टेम एंड द सेकंड वन इज़ सफिक्स। ठीक, तो स्टेम जो है वो पहला पार्ट है, और सफिक्स आपने उर्दू में भी पढ़े होंगे साहब के लाह के प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो सफिक्स जो है वो लाह का होता है, मतलब जो नेम के एंड पे लगते हैं। ठीक, तो स्टेम में हम देख लेते हैं कि स्टेम टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। इससे हमें पता चलता है कि आपके कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं। और आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है 11.2। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने आपको 10 तक, मतलब डिकेन तक जो है ना बताया हुआ है कि डिकेन स्टैंड्स फॉर 10 कार्बन एटम्स। तो उस टेबल से आप लोग टैली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेंटेन मतलब 5 कार्बन्स तक लिखा है। तो मीथेन से इसका स्टेम लेंगे हम मिथ। ठीक है, तो मिथ रिप्रेजेंट 1 कार्बन एटम। इसी तरह इथेन से हम लेंगे इथ, उसे 2 कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट होते हैं। प्रोपेन को हमने जब हाफ किया तो उससे आ गया प्रोप, और प्रोप से हमें 3 कार्बन एटम, मतलब जहाँ पे भी प्रोप लगा हुआ है तो वो उसका मतलब है कि 3 कार्बन्स की बात हो रही है। इसी तरह से ब्यूटेन से हमने ले लिया ब्यूट, उसका मतलब है 4 कार्बन एटम्स, और पेंटेन का हमने ले लिया पेंट, उसका मतलब है 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब ये स्टेम्स जब हम सफिक्सेस के साथ मिलाते हैं तो वहाँ से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आ जाता है। ठीक, अभी देखें सफिक्स के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द स्टेम, मतलब स्टेम के बाद हम सफिक्स लिखते हैं। इट टेल्स द क्लास ऑफ कंपाउंड। अब आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें मुख्तलिफ क्लासेस हैं, और ये आप आगे फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपके इस चैप्टर में कुछ सफिक्सेस के बारे में बताया हुआ है। अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल्स वगैरह हैं। तो देखिए सफिक्स जो है वो हमने अल्केन में से सिर्फ एन लेना है। ठीक है, तो अल्कीन्स जहाँ पे भी यूज़ हो रहे होंगे आप जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एन होगा। इसी तरह अगर वो अल्कीन है यानी कि उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आप सिर्फ ईन यूज़ करेंगे सफिक्स के तौर पे। और इसी तरह से अल्काइंस में से आप आइन को यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, और अल्कोहल्स के लिए ये ओल यूज़ होते हैं। ठीक, अब आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हमने नेम किया हुआ है कंपाउंड्स को।
जी, तो ये एग्जांपल मैंने आपकी बुक से ही लिया है, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है ब्यूटेन की। तो ये जो आपको रेड पोर्शन नज़र आ रहा है ब्यूटेन का, तो ये ब्यूट, ठीक है, ये है स्टेम है, और इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब है कि ब्यूटेन, हमने पीछे टेबल में भी देखा कि ब्यूटेन स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब है कि 4 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। और ये जो एन है, ANE, एन ब्लैक कलर में, इट इज़ द सफिक्स और इट इंडिकेट्स द अल्केन, ठीक है। ये जो एन हमने लिया, ये पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि सफिक्स जो है अल्केन्स में से हमने एन लिया था। तो इसका मतलब है कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, और उसकी क्लास कौन सी है? अल्केन्स वाली क्लास है उसकी। मतलब सब के सब जो कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सिंगल होंगे, आपका ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है 11.1, ठीक है, 11.2 सॉरी, और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि राइटिंग नेम ऑफ अल्केन्स। तो अब वो आपको सिखाएंगे कि आपने अल्केन्स के नेम्स किस तरह से लिखने हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि राइट द आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। उन्होंने आपको अब 2 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको आपने जो है इनके नेम्स बताने हैं। तो सबसे पहला तरीका, मतलब क्या पॉइंट है सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि आप क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन एंड सेलेक्ट स्टेम फॉर इट। आपने क्या करना है कि दोनों चेन्स में जो कार्बन एटम्स गिवन है उनको काउंट करना है, कि मतलब कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि स्टेम को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी स्टेम लगेगी, मतलब 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, उनके लिए फिर आप वो प्रो, ब्यूट, पेंट, वो सब चेन जो नेम्स हैं वो चेन वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्टेम जिसे हमने कहा था। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ऐड सफिक्स एन टू द स्टेम। क्यों हम ऐड करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सब के सब अल्केन्स हैं, और सब के सब सैचुरेटेड कंपाउंड हैं, सब में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो ये अल्केन्स से क्लास बिलोंग कर रही है, ठीक। तो यहाँ से हम जो है इनको कंपाउंड्स को नेम करेंगे। अब देखिए कि ये जो आपका पहला स्ट्रक्चर था, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम्स हैं। तो इसके लिए स्टेम क्या होगी? ब्यूट। 4 कार्बन्स के लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं, और जो सफिक्स हमने लगाना था वो एन था, तो आपके कंपाउंड का नेम है ब्यूटेन। इसी तरह से अब दूसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स गिवन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं। तो स्टेम क्या आ जाएगी? पेंट आ जाएगी। पेंटेन से हमने क्या लिया? पेंट लिया, और जो सफिक्स था वो एन था। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाया तो वो आपके कंपाउंड का नेम बन गया पेंटेन, ठीक। तो इस तरह से आपने कंपाउंड्स के नेम्स को है फाइंड आउट करना है, लिखना है इनके नेम्स को, ठीक है। आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट 11.3 गिवन है, और उसमें आपको उन्होंने कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो आपने उन कंपाउंड्स के नेम्स लिखने हैं। तो वो जो सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करनी है वो बिल्कुल इसी मेथड पे सॉल्व करनी है, कि पहले आप देखें उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, उनके लिए स्टेम्स डिसाइड करें, और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सफिक्स ऐड कर देने हैं। तो वो सब के सब अल्केन्स हैं, इसलिए आप सफिक्स एन ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपने कॉपीज़ पे सॉल्व करना है, और फिर मुझे आप लोग इसका रिकॉर्ड भेजेंगे, ठीक है। और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।